रेखा गुप्ता, जो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली हैं। मिनट टू मिनट शेड्यूल की बात करें तो 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। नया इतिहास लिखा जाएगा। तो रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब से 1 घंटे का समय रह गया है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होने वाली हैं रेखा गुप्ता। तो नया आगाज दिल्ली में नई सरकार, नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ, नए संकल्प के साथ विकसित दिल्ली के विजन को पूरा करने के लिए भाजपा इस समय प्रतिबद्ध नजर आ रही है। भाजपा में इस समय जश्न का माहौल है, दिल्ली में इस समय जश्न का माहौल है और दिल्ली वाले पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं कि रेखा गुप्ता का वेलकम करने के लिए, क्योंकि रेड कारपेट बिछ चुका है। अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने का, जहां रामलीला मैदान में लिखा जाएगा नया इतिहास। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो जाएगा जब 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है और बड़ा ही ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है, जहां मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता इस समय सभी से मिलती हुई, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री से मिलती हुई और साथ ही साथ कई बड़े नेताओं से इस समय मिलती हुई। बेहद ही भव्य समारोह ये होने वाला है। इससे पहले रेखा गुप्ता दिल्ली के मरघट बाबा के मंदिर भी वहां पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की शपथ ग्रहण समारोह से पहले। और इससे पहले उनका बड़ा बयान भी आया है कि पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ वो दिल्ली की कमान संभालेंगी। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तमाम बड़े नेता, तमाम गणमान्य व्यक्ति इस समय स्क्रीन्स पर आपके सामने। तो भाजपा का आज मेगा शक्ति प्रदर्शन दिखने वाला है रामलीला मैदान पे। रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है और आज भी एक और ऐतिहासिक क्षण का हम सभी साक्षी बनेंगे, जब 12:35 पर शपथ ग्रहण पर भाजपा का मेगा शक्ति प्रदर्शन सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से दिल्ली का भाग्य रेखा के हाथों में है। दिल्ली की रेखाएं रेखा गुप्ता तय करने वाली हैं और उनका मंत्रिमंडल भी तैयार है। इस समय रेखा गुप्ता सभी गणमान्य व्यक्तियों से मिलती हुई, सभी नेताओं से मिलती हुई और आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। नया आगाज दिल्ली में दिखने वाला है और 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा तमाम बड़े मंत्री, साधु संत और करीब करीब 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, मंच तैयार कर दिए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां शुरू हो चुका है और विधायकों का वहां पहुंचना शुरू हो गया है और जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। डीडी न्यूज पर दिल्ली के शपथ ग्रहण को लेकर मेगा कवरेज हमारी जारी है। दिल्ली की चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। इससे पहले आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के हाथों में भी दिल्ली की कमान रही है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। देश की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री होने वाली है। दिल्ली में आपको बता दें कि 2 महिला सांसद हैं और उसके बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। इससे ना सिर्फ दिल्ली में एक बड़ा संदेश जा रहा है, देश में भी एक बड़ा संदेश जाता हुआ महिला सशक्तिकरण की तरफ मजबूत होता हुआ भारत। और सभी विधायक इस समय दृढ़ संकल्प के साथ कि विकसित दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाएंगे। अगले 5 साल की सरकार मजबूत होगी, सशक्त होगी, सक्षम होगी और मैडम मुख्यमंत्री के तहत अब काम करना होगा, क्योंकि मैडम मुख्यमंत्री को दिल्ली का ताज पहनाया जाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण ये होने वाला है। रामलीला मैदान में ये इतिहास रचा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अब शपथ ग्रहण का इंतजार किया जा रहा है। सभी के नाम सामने आ चुके हैं। विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो सभी के सामने नाम है। रामलीला मैदान में होने जा रहा है यह शपथ ग्रहण समारोह और थीम रखी गई है विकसित दिल्ली शपथ समारोह। आपको बता दें
कि करीब करीब आधे घंटे का ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 1 बजे इस शपथ समारोह का समापन हो जाएगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी अपनी प्रतिक्रिया इस समय देते हुए, वहीं रेखा गुप्ता सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलते हुए, गणमान्य व्यक्तियों से मिलते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, जीत का ये जश्न है। 27 साल बाद जो वापसी हुई है दिल्ली में भाजपा की, तो जश्न तो बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा। और जो 6 विधायक मंत्री तौर पर शपथ लेंगे, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। प्रवेश वर्मा हैं, मनजिंदर सिरसा हैं, कपिल मिश्रा हैं, पंकज सिंह हैं, रविंद्र इंद्राज हैं। ये 6 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और फिर उसके बाद इनको विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल भी तैयार है, नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई रेखा गुप्ता जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से शुरुआत की, पहली बार विधायक बनी हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। राजनीतिक सफर तो काफी लंबा रहा है इनका, कई बार हार का सामना भी करना पड़ा रेखा गुप्ता को, लेकिन हार से हताश नहीं हुई, विजेता बनकर सामने आई हैं सभी के सामने। आज पूरे देश की नजर रेखा गुप्ता पर है, पूरी दुनिया की नजर रेखा गुप्ता पर है। पल पल की खबर डीडी न्यूज इस समय आपको बता रहा है, जहां रामलीला मैदान में बीजेपी और एनडीए नेताओं का आगमन शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं, जहां सभी गणमान्य व्यक्तियों से वे मुलाकात कर रही हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ कई बड़े नेता वहां मौजूद हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं रेखा गुप्ता। तो आज से दिल्ली में नया आगाज शुरू होने वाला है। 27 साल बाद कमल खिला है। 70 विधानसभा सीटों में 48 सीटें इस बार बीजेपी ने हासिल करी हैं। प्रचंड जीत मिली है भाजपा को और उसका जश्न भी बड़ा है। और इस मेगा शक्ति प्रदर्शन जो देखने को मिलेगा वो रामलीला मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12:35 का वो समय है और शपथ से पहले मरघट वाले हनुमान मंदिर भी रेखा गुप्ता गई थी और अब वे रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं। सभी से वो मुलाकात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं, साथ ही साथ कई बड़े नेताओं का वहां आना शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि 27 साल पहले सुषमा स्वराज भी महिला मुख्यमंत्री थी भाजपा की तरफ से। 27 साल बाद भी भाजपा ने भरोसा जताया महिला विधायक पे और उन 4 महिला विधायकों में से रेखा गुप्ता का नाम आया और सस्पेंस खत्म हुआ तब भाजपा का। और उस सस्पेंस से पर्दा उठा जब सभी के सामने वो नाम था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री होंगी। वे दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली हैं। ये रामलीला मैदान का कि वो तस्वीरें जो इस समय खचाखच भरना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ दिल्ली मंत्रिमंडल में जो नाम है वो भी सामने आ चुके हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, ये वो 6 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं। रामलीला मैदान वो मैदान जो कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है, राजनीतिक आंदोलनों का गवाह रहा है और आज शपथ ग्रहण के समय भाजपा की ताकत दिखेगी, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आधे घंटे का ये कार्यक्रम होने वाला है, बेहद ही भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। डीडी न्यूज पर महा कवरेज दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई जारी है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह है ये, जिसके साक्षी आज हम सब बन रहे हैं। रामलीला मैदान की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं,
जहां दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का, जो 12:35 पर शुरू होगा, जब दिल्ली की सत्ता रेखा गुप्ता संभालेंगी। दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता संभालेंगी। दिल्ली का भाग्य रेखा तय करेंगी। दिल्ली की रेखाएं रेखा गुप्ता तय करेंगी। और रेखा गुप्ता का मंत्रिमंडल भी भाजपा के आला कमान ने बेहद ही समन्वित तरीके से तैयार किया है। दिल्ली की सत्ता रेखा गुप्ता के हाथ में। दिल्ली में अब चलेगा रेखा का राज, क्योंकि रेखा का होने वाला है राज्याभिषेक और दिल्ली में रेखा का राज तिलक अब से कुछ देर बाद। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। पहली बार वे विधायक बनी हैं, जिसके बाद उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया और अब से कुछ देर बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। यहां बीजेपी के सभी बड़े नेता इस समय दिख रहे हैं। दिया कुमारी दिख रही हैं, रवि किशन दिख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं रेखा गुप्ता। सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में रवि किशन हैं, दिया कुमारी हैं और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं। और भाजपा ने इस बार भी सभी को सरप्राइज किया है, अपने नाम के साथ एक बार फिर से चौंकाया है और रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। उपराज्यपाल भी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान, जो दिलाएंगे रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ। 6 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, वे भी वहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, प्रवेश, साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा रामलीला मैदान से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शैलेंद्र, अब बस कुछ ही समय बाकी, जब रामलीला मैदान में इतिहास लिखा जाएगा। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। वहां पहुंच चुकी हैं, उपराज्यपाल भी वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और कौन कौन वहां पहुंच चुका है? देखिए, आप तस्वीरों में देखें, एनडीए के सहयोगी जो दलों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इस वक्त जो मुख्य स्टेज है उस पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के संगठन के प्रमुख नेता श्री प्रकाश जी उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वो इस वक्त आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। आशीष सूद जो मंत्री बनाए जाने हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो मंत्री बनाए जाने हैं, कपिल मिश्रा जो मंत्री बनाए जाने हैं, वो अब मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो लगातार व्यवस्था संभालते हुए आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। बीजेपी के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन में काम करने वाले नेता हैं, सरोज पांडे, डॉक्टर के लक्ष्मण, बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम, तमाम बीजेपी के जो प्रमुख नेता है वो इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, सहयोगी है एनडीए की। हम जानते हैं कि अपना दल अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में सहयोगी है, केंद्र में सहयोगी है, वो इस वक्त आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम एनडीए शासित राज्यों के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू होंगे मंच पर। तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक माहौल दिल्ली से, एक संदेश देश की जनता को